हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 प्रोग्रामिंग विथ स्क्रैच। बच्चों, स्क्रैच एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। जैसे कि आप लोग कार्टून नेटवर्क देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं, डोरा देखते हैं, तो उसमें एक कार्टून कैरेक्टर रहता है। कार्टून कैरेक्टर के ऊपर कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, पीछे बैकग्राउंड रहता है और उनके अलग अलग कलर के पीछे सीन्स रहते हैं। तो ये सब जो है बच्चों, एनिमेशन सॉफ्टवेयर स्क्रैच में बनाया जाता है। साथ ही में कार्टून को बनाने से लेके कार्टून को मोशन देने तक, प्लस इसमें साउंड देने तक, ये सब स्क्रैच में हम लोग सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग विथ स्क्रैच। बच्चों, जैसे कि आप लोग मेरी लैपटॉप स्क्रीन देख रहे हैं, आपको स्क्रैच गूगल से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप गूगल से इंस्टॉल करते हैं, वैसे आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। मैंने स्क्रैच ओपन किया डबल क्लिक करके, ये मेरा स्क्रैच ओपन हो गया। अब सबसे पहले हमारा है सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन। बच्चों, यहाँ पे आपको एक काइट दिख रही है, इसका बोला जाता है स्प्राइट। स्प्राइट वर्क स्पेस में हमेशा होता है, जिसमें कि हम काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ये स्प्राइट को राइट क्लिक करके और डिलीट कर दूंगी। उसके बाद मैं न्यू स्प्राइट ओपन करूंगी। मैं न्यू स्प्राइट कौन सा ओपन करूंगी बच्चों? मैं न्यू स्प्राइट काय का ओपन करूंगी। आप जैसे ही न्यू स्प्राइट पे जाएंगे, न्यू स्प्राइट कहां से आएगा बच्चों? ये जो बिल्ली जैसा निशान आपको दिख रहा है, तो चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, देख सकते हैं आप। मैंने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और मैं इसमें एक काय वाला जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो लूंगी। ये देखिए बच्चों, काय वाला मैंने आइकन जो स्प्राइट है वो मैंने ले लिया। ये देखिए बच्चों, मेरी वर्क स्पेस में आ गया है। अब मैं ये जो पिक्चर वाला आइकन आपको दिख रहा है, पिक्चर वाला आइकन, इसमें से मैं बैकड्रॉप चूज करूंगी। मैं कौन सा बैकड्रॉप चूज करूंगी? स्कूल 1 के नाम से हमारे इस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है, तो स्कूल 1 के नाम से मैं मेरा बैकड्रॉप चूज करूंगी। देखिए बच्चों, स्कूल 1 का बैकड्रॉप मैंने चूज कर लिया है। ये देखिए बच्चों, 2 बैकड्रॉप आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं। अब हम इसमें डायलॉग्स डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, आप लोगों ने बचपन में कॉमिक्स वगैरह पढ़ी है, तो उसमें जैसे क्लाउड्स ऊपर होते हैं और क्लाउड्स के बीच में डायलॉग्स होते हैं, सिमिलरली हम इसमें भी वैसे ही पुट करेंगे। जैसा कि बच्चों लैपटॉप पे 2 बैकड्रॉप्स दिख रहे हैं, अब हम इसमें डायलॉग्स डालेंगे। डायलॉग्स के लिए हम जाएंगे स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट पे जाने के बाद सेंसिंग पे जाएंगे बच्चों, हम सेंसिंग पे। अब सेंसिंग पे जाने के बाद इसमें सेंसिंग जो है, स्क्रिप्ट पे बैकग्राउंड 3 है इसमें, स्क्रिप्ट, बैकड्रॉप्स और साउंड्स। सबसे पहले हमने बैकड्रॉप पे गया था, हम बैकड्रॉप पे गए थे तो 2 बैकड्रॉप आ गए थे साइमल्टेनियसली। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पे गए, स्क्रिप्ट पे। सेंसिंग हमेशा ब्लूज पे रहता है। हम सेंसिंग पे जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे डायलॉग डालने हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट, मैंने इसका डायलॉग बदल दिया।
जैसे ही मैं आंसर पे टिक करूंगी बच्चों, मेरे बैकड्रॉप पे यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में ये आंसर आ गया। अब मैंने आंसर को अनटिक कर दिया तो आंसर चला गया। अब जैसे ही मैंने आस्क पे क्लिक किया वैसे ही ये ऐसा उन्होंने बता दिया, और मैंने W सिर्फ टाइप किया तो ये मैंने टिक कर दिया, तो ये देखिए कुछ भी नहीं आया। मैंने टाइप किया व्हाट्स योर नेम, अब मैं आंसर पे गई और मैंने आस्क किया, ये देखिए बच्चों यहाँ पे ही आ गया। तो मैं टाइप करूंगी माय नेम इज जॉन। अब मैंने यहाँ पे ये टिक कर दिया। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये आंसर आ गया, माय नेम इज जॉन। आपके बुक में दिया हुआ है शुड आई गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस, और दूसरे बैकड्रॉप में दिया हुआ है वेयर शुड आई गो। फर्स्ट में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ गया कि टू माई फ्रेंड्स प्लेस। तो फिर बच्चों यहाँ पे ऐसे ही हम डायलॉग इसमें बैकड्रॉप में क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इन स्क्रैच। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बच्चों आप लोगों को सभी को पता है कि क्या होता है। अब हम यहाँ पे ऑपरेशंस पढ़ेंगे जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे बच्चों स्क्रिप्ट्स में जाके हम लोग ऑपरेशंस में ऑपरेटर्स में जाएंगे। ऑपरेटर्स में यहाँ हमें ब्लॉक्स मिलेंगे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के। ये सब आप यहाँ पे ब्लॉक्स देख सकते हैं ग्रीन बटन में। अब हम वापस से जाएंगे बच्चों सेंसिंग में। सेंसिंग में जाके मैं ये मेरा स्प्राइट जो कि कैट वाला चित्र है वो मैं डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद मैं न्यू स्प्राइट पे जाऊंगी। न्यू स्प्राइट बच्चों हमने सीखा था कैसे है, यहाँ पे ये कैट वाले चित्र पे जाके इस पे मैं एनिमल्स पे जाऊंगी, स्प्राइट लाइब्रेरी में एनिमल्स पे जाऊंगी। एनिमल्स में जाने के बाद मैं डक वाला मेरा स्प्राइट जो चित्र है वो अपने वर्क स्पेस में ले लूंगी। ये देखिए बच्चों डक आ गया। अब मैं वापस से सेंसिंग में गई। सेंसिंग में जाने के बाद मैंने इसको बोला कि What's the answer of 1 + 1? बच्चों जैसे कि हमने सेंसिंग में जाके एडिटिंग की थी वैसे ही सम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए करेंगे। इधर लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम, मैं लिखूंगी व्हाट इज द आंसर of 1 + 1। मैंने इसको बोला आस्क। ये देखिए बच्चों यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपको आंसर वाला ये ब्लॉक दिख रहा है, मैं इसको टिक करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको अनटिक करूंगी, इसको मैं आस्क का बटन दबाऊंगी तो ये डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा। ऐसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें ऑपरेटर्स की मदद से भी कर सकते हैं और सेंसिंग की मदद से भी कर सकते हैं। हमने देखा सेंसिंग की मदद से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोगों ने किए थे। 1 + 1 = 2। हम ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे बच्चों, इससे जो गोल गोल आपको सर्कल दिख रहा है इसमें हम फील कर सकते हैं 1 + 1 और फिर हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर हमको शो हो जाएगा।
कंपेयरिंग वैल्यूज। बच्चों इसके पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमने कैसे किया था स्क्रैच में। अब हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग वैल्यूज। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में जाके आप ऑपरेटर्स में जाएंगे, ऑपरेटर्स में जाके आपको ये सब ऑपरेशंस मिल जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे कंपेयरिंग वैल्यूज के साइंस दिख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं मेरी वैल्यू डाल दूंगी, 2 इज ग्रेटर देन और लेस देन 3, ऐसे करके मैंने मेरी वैल्यूज डाल दी। अब अगर मुझे इसको शो करना है मेरे डायलॉग बॉक्स में स्प्राइट के साथ, तो मैं सेंसिंग में जाऊंगी और मैंने आंसर ये मेरा टिक कर दिया। आंसर टिक करने के बाद मैंने इधर डाल दिया 2 इज ग्रेटर देन 3, आंसर। ये देखिए बच्चों यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया और अगर मैं जब आंसर टिक करूंगी तो ये आंसर भी चला जाएगा। ऐसे करके हम कंपेयरिंग वैल्यूज इसमें कर सकते हैं। अब है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रिप्ट में, ऑपरेटर्स में, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है सेम डायलॉग बॉक्स, पिक रैंडम 1 to 10। अब मैं यहाँ पे फीड करूंगी मेरा स्प्राइट जो कि है डक वाला। बच्चों आपको पता है कैसे निकालना है, एनिमल्स में जाके डक स्प्राइट ओके करके हम स्प्राइट हमारा वर्क स्पेस में हम ले लेंगे। अब पिक रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स कैसे हम हमारे डायलॉग बॉक्स में लेके आएंगे, यहाँ पे हम फीड कर सकते हैं पिक रैंडम नंबर्स 1 to 50। अब जैसे ही मैंने पिक किया वैसे ही इसने कौन सा लिया 17, इसने कौन सा लिया 43, इसने कौन सा लिया। जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगी ये रैंडम नंबर्स लेंगे। ये देखिए बच्चों 48, 17, 8, ऐसे करके हम रैंडम नंबर्स हमारे वर्क स्पेस में ऐड कर सकते हैं। चेंजिंग लोकेशन रैंडमली। बच्चों हमको पता है स्प्राइट हमको नए नए कहाँ से मिलते हैं। हम अब स्टारफिश का स्प्राइट लेंगे एनिमल्स में जाके। आपको पता है बच्चों हमने सीखा है ये स्टारफिश लेंगे हम। स्टारफिश हमने ले ली हमारी स्प्राइट। अब हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन के लिए चेंज करने के लिए बच्चों हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन कैसे करने पड़ेंगे, हमको जाना पड़ेगा ऑपरेशंस में, नहीं मोशन में ही हम लोग इसकी प्लेस चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लाइड लिखा हुआ है, ग्लाइड। तो ग्लाइड जैसे ही मैं चेंज करूंगी, ग्लाइड 1 सेकेंड टू 10 टू x वाली एक्सिस मेरी 10 है और y वाली एक्सिस मेरी 20 है। गो टू रैंडम पोजीशन। अब x भी यहाँ पे 20 है, 10 है और y 20 है। पॉइंट टूवर्ड्स, पॉइंट डायरेक्शन हमारी 90 डिग्री है। हम पॉइंट डायरेक्शन चेंज कर देंगे बच्चों क्योंकि हमको इसको घुमाना है, इसलिए ऐसे करके हम इसकी रैंडम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और ऐसे करके कैलकुलेशन के द्वारा भी कर सकते हैं और बार बार मैं इसकी डुप्लीकेट भी बना सकती हूँ। तो इसकी जो पोजीशंस है वो भी रैंडमली चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं आप ये पोजीशंस रैंडमली चेंज हो रही है, पोजीशन इनकी चेंज हो रही है। तो हम कैलकुलेशन के द्वारा भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और डुप्लीकेट बना के भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बाउंसिंग द बॉल अप एंड डाउन। हम वापस से न्यू स्प्राइट में जाएंगे। हमारी बॉल वाली जो है, ये देखिए ये बॉल वाली स्प्राइट हम लोग इंसर्ट करेंगे हमारे वर्क स्पेस में। अब जैसे कि हम लोगों ने रैंडमली पोजीशन चेंज करी थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम बॉल की भी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से भी और डुप्लीकेट बनाने
के बाद भी देखिए, ये देखिए, दोनों तरीके से हम बाउंसिंग द बॉल कर सकते हैं। काउंटिंग लेंथ ऑफ अ वर्ड। सबसे पहले तो बच्चों हम बैकड्रॉप लेंगे यहां से, न्यू बैकड्रॉप में जाके हम लेंगे इंडोर्स में जाके, और आपकी बुक में बच्चों दिया हुआ है रूम 3, तो हम रूम 3 सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमने रूम 3 सिलेक्ट कर दिया। अब हम स्प्राइट सिलेक्ट करेंगे। स्प्राइट में हम एनिमल सिलेक्ट करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है कैट, ये हमने कैट सिलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको काउंट करने हैं किसी भी वर्ड की, जितनी भी वर्ड की लेंथ होती है वो काउंट करनी। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रिप्ट्स में, सेंसिंग में। बच्चों आपको पता है डायलॉग बॉक्स कैसे आते हैं, अपन ने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कैन यू गेस एनी लॉन्ग वर्ड। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, कैन यू गेस एनी लॉन्ग वर्ड। ठीक है, ये मैंने इसको आस्क कर दिया। तो बच्चों देखो डायलॉग बॉक्स आ गया हमारा। अब हम जाएंगे बच्चों लुक्स में। लुक्स में जाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, लुक्स में जाने के बाद बच्चों हम लोग जाएंगे ऑपरेटर्स में। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स आने के बाद हम वापस से सेंसिंग में जाएंगे। सेंसिंग में हम यहाँ पे आंसर टाइप करेंगे। आंसर क्या है हमारा, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आंसर, ये हमारा शो हो रहा है आंसर। हम जाएंगे अब लुक्स में। लुक्स में जाने के बाद बच्चों हम जाएंगे लेंथ में, जहां पे ये ऑटोमेटिकली हमारे वर्ड काउंट कर लेगा। जितना स्पेलिंग में वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया वो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। बच्चों लेंथ ऑफ अ वर्ड, अपन बात कर रहे थे लेंथ ऑफ अ वर्ड। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स पे जाएंगे हम, स्क्रिप्ट्स में ही जाएंगे बच्चों। स्क्रिप्ट्स में जाके ऑपरेटर्स में जाएंगे। ऑपरेटर्स में लेंथ ऑफ अ वर्ड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए बच्चों 5, मतलब वर्ड में कितने हैं 5 लेटर्स है। ऐसे ही सिमिलरली इंसाइक्लोपीडिया में कितने लेटर्स है 12 लेटर्स है। तो हम ऐसे करके हमारे स्प्राइट के साथ वर्क स्पेस में काउंटिंग ऑफ लेटर शो कर सकते हैं। मेकिंग अ वेरिएबल। बच्चों अब हम मेकिंग अ वेरिएबल सीखेंगे। वेरिएबल्स मतलब ये होता है कि स्क्रैच स्टोर कर लेता है हम लोग जो भी वेरिएबल्स, मतलब हम कोई भी चित्र डालेंगे या कोई भी स्पेलिंग डालेंगे तो वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है। वो कभी न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है, या फिर वो ग्राफिक्स में भी हो सकता है, या फिर वो टेक्स्ट में भी हो सकता है। तो आइए हम सीखते हैं मेकिंग अ वेरिएबल। सबसे पहले तो हम न्यू स्प्राइट चूज करेंगे। पीपल में जाके मैंने ये
गर्ल चूज करी जिसने की ग्रीन टी शर्ट पहन रखा है। ये बच्चों ये ग्रीन टी शर्ट वाली गर्ल आ गई। अब हम बच्चों जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद मेक अ वेरिएबल में, वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे दे दिया बच्चों नेम। ये देखिए बच्चों ये आ गया हमारा नेम। अब मैं जाऊंगी सेंसिंग में। सेंसिंग में जाने के बाद मैंने पूछा उससे व्हाट्स योर नेम, ये आ गया डायलॉग बॉक्स। अब मैंने आंसर उसमें बोला कि माय नेम इज रूबी, ऐसे करके मैंने ये आंसर भी शो कर दिया। अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस। जैसा कि बच्चों हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, तो हम लोग आपको बोलते हैं कि आपको जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आप अपने टीचर को नाम लिखवा दीजिए। तो सिमिलरली इसमें भी स्क्रैच में भी वैसा ही प्रोग्रामिंग है, जैसे कि हमको अगर उसको बोलना है कि कुछ भी कंडीशन हमको उसमें डालनी, क्लॉज डालने, हम बोलेंगे कि नहीं बच्चों आपको एक ही गेम में एक ही बार पार्टिसिपेट करना है, आप खो खो में नहीं कर सकते, और आपको खो खो में करना है तो आप लंगड़ी में नहीं कर सकते, लंगड़ी में करना है तो खो खो में नहीं कर सकते। हालांकि आप लोग सभी में पार्टिसिपेट करते, लेकिन हमने इसमें ऐसी कंडीशन डाल दी। और फिर कंडीशन डालने के बाद आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं मैडम हम तो दोनों में खेल सकते हैं और दोनों में जीत के भी बताएंगे। ऐसे ही स्क्रैच में है, स्क्रैच में हम रीजनिंग डालेंगे, प्रोग्राम्स डालेंगे, प्रोग्राम्स कैलकुलेशन के थ्रू डालेंगे और उसको डिसीजन करने देंगे। डिसीजन कंप्यूटर खुद हमको देगा, हम जैसे ही उसमें कैलकुलेशन डालेंगे वैसे ही वो डिसीजन हमको अपनी स्क्रीन पे बता देगा। अब है अप्लाइंग कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग। मैंने न्यू स्प्राइट चूज की। न्यू स्प्राइट में मैंने स्पोर्ट्स चूज किया। स्पोर्ट्स में मैंने लिया एक बॉल, सिंपल बॉल, ठीक है। अब मैंने ये कैट जो है, ये कैट मेरी मैंने डिलीट कर दी। अब मैंने बैकड्रॉप लिया, मुझे बैकड्रॉप भी चाहिए बॉल के साथ, मुझे प्लेग्राउंड चाहिए तो मैंने प्लेग्राउंड ले लिया। अब जैसे हमने उसमें अप्लाई किया था कंडीशंस कि आप या तो खो खेल सकते हैं या तो लंगड़ी खेल सकते हैं, इसमें हम लोगों ने कंडीशन कैसे डाली, इसमें हम लोगों ने कंडीशन मूवेबल कंडीशन डाली। मतलब कि ये बॉल को मैं अभी जैसे ही हमने ये बैकड्रॉप डाला वैसे ही बैकड्रॉप पे आ गया। मैं स्क्रिप्ट पे जाऊंगी, स्क्रिप्ट पे जाके मोशन पे क्लिक करूंगी, मुझे ये बॉल को मूवेबल करना है। मैंने कंडीशन डाली कि ये मेरा प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड में मुझे ये बॉल मूव करनी है, तो मैं मोशन में जाके मोशन, बच्चों यहाँ पे मोशन में जाके मोशन मेरा दे सकती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।